your Bible, just pick it up and rise up to your feet. We'll read a portion before we. अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल लें और पैर के बल खड़े हो जाएं और कुछ एक भाग को हम पढ़ें। It's the portion we read last week. और पिछले सप्ताह जो भाग हमने पढ़ा था वही ये भाग The है। Gospel according to John chapter 14. यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 14वां अध्याय Verse 16 and verse 26. और 16 और 26वां वचन। I believe you've carried the three important things that you need to carry in church. और मैं समझता हूँ कि कलीसिया जो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको साथ में ले आनी है वो जरूर आप साथ में ले आए Your होंगे। Bible, your notebook and your pen. आपका बाइबल, आपके नोटबुक और आपका पेन। John chapter 14 verse 16 and 26. यूहन्ना इसका 14वां अध्याय 16वां वचन और 26वां वचन। I will read it for you in English. और मैं इंग्लिश में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। I will ask the Father, and He will give you another comforter. In the Amplified Bible, it includes counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener, and standby. मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा। एम्प्लीफाइड बाइबल में वो सहायक, मददगार, साथ रहने वाला इस प्रकार से That He may remain with you forever. कि वो सर्वदा के लिए तुम्हारे साथ रहे। Verse 26. 26वां But वचन। the comforter, और क्योंकि वो सहायक, the Holy Spirit, पवित्र आत्मा, whom the Father will send in my name, in my place, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा to represent me and act on my behalf. कि वो तुम्हें मेरी ओर से वो तुम्हारे साथ कार्य करे। He will teach you all things वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा and will cause you to remember everything I have told you. और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। We are speaking about the role of the Holy Spirit in helping us receive or achieve our inheritance. और हमारी मिरास को प्राप्त करने के विषय में पवित्र आत्मा का कार्य क्या है इसके बारे में हम देख रहे The हैं। Holy Spirit being the activator of our blessings. पवित्र आत्मा हमारे आशीर्वादों को कार्य में ले आने वाला Last है। week I spoke to you two things about the Holy Spirit. पिछले सप्ताह मैंने पवित्र आत्मा के बारे में दो बातें आपको We बताई। started off by saying that He is the advocate. हमने इस प्रकार से बात करने की शुरुआत की कि वो हमारा वकील है, He is a counselor. वो सलाहकार है, He is our advisor. वो हमारा हमें वो सलाह देने वाला He है। does two things. और दो बातें इसमें हैं। He teaches us about our inheritance. वो हमारी मिरास के बारे में हमें सिखाता है। And I said that every time we open the Word of God, we have to first invite the Holy Spirit and then open the Word of God. और मैंने हम बताया कि जब कभी हम परमेश्वर के वचन को खोलते हैं तो वचन को खोलने से पहले हम पवित्र आत्मा का स्वागत करना, उसके बाद हम वचनों को खोलें। Because He knows how perfectly what we need for that day. क्योंकि वही जानता कि उस दिन में हमें कौन सी ठरागे, कौन सी बात की जरूरत है, केवल वही जानता And है। second, we meditated about how He helps us remember everything that He has taught us before. और दूसरी बात हमने देखा कि किस प्रकार से वो पहले ही हमको जो सिखाया गया है किस प्रकार से वो दोबारा हमें स्मरण दिलाता So है। before you sit down, why don't you look to the person next to you and say, tell him that He will teach you and He will remind you. और आप बैठने से पहले क्यों नहीं आपके बगल वाले की ओर मुड़कर आप बोलिए कि वो आपको सिखाएगा और वो आपको समझाएगा, स्मरण दिलाएगा। God bless. Please sit down. प्रभु आपको आशीष करे, कृपा कर The बैठें। Holy Spirit will teach you all things. पवित्र आत्मा सारी बातें तुम्हें सिखाएगा And He will cause you to remember everything that He has taught you. और जो भी कुछ उसने तुम्हें वो सिखाया वो सारी बातों को स्मरण दिलाएगा। A Spirit-led life is a disciplined life. आत्मा के द्वारा अगुवाई किया हुआ जीवन एक ढंग और तौर तरीके का जीवन है। Hallelujah. हालेलुया। The Spirit-led life is a disciplined life. और आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाला जीवन वो ढंग और तौर तरीके से भरा हुआ जीवन है। There is a discipline in a person's life when he is led by the Holy Spirit. और एक व्यक्ति के जीवन में एक ढंग आता है, तौर तरीका आता है जब वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाता है। Hallelujah. Hallelujah. There is discipline in his Bible reading. और उसके बाइबल के पढ़ने में भी एक ढंग और तौर तरीका होता There is है। discipline in his prayer. और उसकी प्रार्थना में भी एक ढंग और तौर तरीका होता There है। is discipline in his time management. और उसके समय को निर्धारित करने की बातों में एक ढंग और तौर तरीका आ In जाता है। everything there is a discipline. और हर एक बात में एक ढंग और तरीका आ जाता Why है। is it so? क्यों ये ऐसा होता है? Because the Bible says क्योंकि बाइबल बतलाती when a है person is led by the Spirit of God, जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाया जाता है he does everything as he is doing unto God. और वो सब कुछ ऐसा करता है मानो वो परमेश्वर के लिए ही कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। That's why the discipline comes. और इसीलिए वो ढंग और तौर तरीका आता है। Because in this I'm doing this to God. क्योंकि इसमें अरे ये मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। Why do I go to work? क्यों मैं काम पर जा रहा हूँ? Yes, it is to earn some money. हाँ मैं कुछ पैसे के कमाने के लिए तो है। Yes, it is to support my हाँ family. मेरे परिवार को मदद करने के स्वरूप में है। But when I'm led by the Spirit, लेकिन जब मैं पवित्र आत्मा के द्वारा चला चलता I हूँ see a bigger vision of my being in that office. तो उस ऑफिस में रहने की मेरी जो वजह है वो बड़ा दर्शन के स्वरूप में मैं देखता हूँ। As a representative of the kingdom of God. वो परमेश्वर के राज्य का प्रतिनिधित्व होते हुए मैं करता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. So when I am a representative of the kingdom of God,
automatically there is a discipline. तो अपने आप में एक ढंग और तौर तरीका आ I जाता should है never be late. और मैं देरी नहीं होना It's है। not my name that gets spoiled. ये मेरा नाम खराब नहीं होना ऐसा नहीं है, I represent the kingdom of God. लेकिन मैं परमेश्वर के राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूँ Kingdom of God is affected when I am in discipline. और परमेश्वर का राज्य बाधित होगा अगर मैं मेरा ढंग और तौर तरीके में नहीं So these रहूंगा। are the things that the Holy Spirit teaches us. तो ये वो बातें हैं जो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है And nor does He just teach us. और केवल वो हमें सिखाता है He's उठाए नहीं, constantly bringing this to remembrance. और वो लगातार इन सारी बातों को हमें स्मरण दिलाता रहता The है। same is with our Bible reading and our prayer. यही बात हमारे बाइबल के पढ़ने और प्रार्थना करने के विषय में है। If we are led by our flesh, by our spirit, और हमारी देह या हमारी आत्मा के द्वारा अगर हम चलाए जाते हैं it's okay not to do it today. तो ठीक है, हम कहते हैं आज नहीं करेंगे, It's okay only to do it 5 minutes today. और ठीक है अगर आज केवल 5 मिनट अगर पढ़ ले तो काफी है, Because your body will tell you at least you did it. क्योंकि आपका शरीर कहेगा कम से कम इतना तो तूने किया, Your body will, give you shabashi and say at least you did this today. और तुम्हारा शरीर तुम्हें शाबाशी देगा और कहेगा कम से कम इतना तो तूने आज किया है। There is something in your spirit and there is something about the Spirit of God. और आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा बहुत फर्क है, अलगाव की बात है। Your spirit settles for the ordinary. और आपकी आत्मा जो सर्वसाधारण बात में सहमत हो जाती है, बस हो जाती है। Especially in our Indian environment. और विशेष तौर पर हमारे भारतीय वातावरण We में have this mentality, something is better than nothing. और हमारी मन से हमारा दिमाग ऐसा होता है कि अरे वो कुछ न मिलने से कुछ तो मिला तो ठीक है। Hallelujah. हालेलुया। That's not the mentality of the Holy Spirit. देखिए पवित्र आत्मा का दिमाग या मनसा ऐसा नहीं है। The spirit of man और मनुष्य का आत्मा can agree or can find comfort in the ordinary. और सर्वसाधारण बातों में वो खुश हो सकता है या मतलब वो खुश रह सकता But है। there is something about the Spirit of God. लेकिन परमेश्वर की आत्मा के बारे में कुछ अलग ही बात He है। settles only for the extraordinary. वो केवल अलौकिक बातों में ही वो तृप्त होता है या वो सहमत He होता is है। never satisfied in ordinary. वो कभी भी साधारण बातों में तृप्त नहीं होता He is only satisfied in an overflowing cup. और वो हमेशा भरकर उमड़ने वाले कटोरे में ही वो तृप्त रहता He is है always satisfied in having more than enough. और जरूरत से ज्यादा रहने पर ही वो तृप्त होता है। So our lives need to be led by the Spirit of God. इसलिए हमारा जीवन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाया जाना चाहिए। When we are taught by the Spirit of God, और जब हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सिखाए जाते we हैं see a change in our discipline. तो हमारे ढंग और तौर तरीके में एक अलगाव हम देखते How हैं। do I know that God is at work in my life? मुझे कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है? Check your discipline, brother. अपने ढंग और तौर तरीकों को देखो। Hallelujah. हालेलुया। How do you know how you look? और आपको कैसे पता है कि आप कैसे दिखते हो? Yes, you ask your wife, हाँ, आप अपनी पत्नी से पूछते हो, you ask your husband. आपके पति से आप पूछें, Amen. आमीन। And they will always give you something good. और हमेशा कुछ अच्छी बातें आपको They बताएंगे cannot afford to tell something bad. और कुछ बुरी या ऐसी बातों को बताने की कोशिश मतलब But to have the perfect reality check, लेकिन वास्तविकता की जो बात है उसको जांचने के you लिए need to go and stand in front of a mirror. और आपको जाकर आईने के सामने खड़ा होना And what होगा does the mirror tell you? और वो आईना आपसे क्या कहेगा It shows you exactly how you और are. बराबर जैसे ही आप हो वैसे ही बराबर वो आईना आपको That's बताता called a reality check. है। और उसी को कहते हैं वास्तविकता की जांच How होना। do I judge my spiritual life? किस प्रकार से मैं अपने आत्मिक जीवन को जांच सकता हूँ? Our mirror is our physical life. और हमारा आईना जो हमारा भौतिक जीवन है, Hallelujah. Hallelujah. Our physical life is the mirror of our spiritual life. हमारा भौतिक जीवन जो है हमारे आत्मिक जीवन का आईना है। How you are in your spirit आपकी आत्मा में आप कैसे हो will be reflected in your physical life. और वो आपके भौतिक जीवन में उसका प्रतिबिंब होगा। When the Holy Spirit teaches us, जब पवित्र आत्मा हमें सिखाता we है see a change in our physical तो life. हमारे भौतिक जीवन में एक बदलावट को हम देखते So हैं He teaches us और इसलिए वो हमें सिखाता है and He reminds us all that He has taught. और सारी बातें जो उसने हमें सिखाई है वो सारी बातों को हमें याद दिलाता Today I है। want to go a step further into knowing what the Holy Spirit does for us. और पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करता है इस बात को बताने में एक कदम में आगे बढ़ना चाहूंगा। I just want to read from Genesis chapter 1, उत्पत्ति इसके पहले अध्याय से मैं पढ़ना चाहूंगा verse 1 and 2. और पहला और दूसरा वचन। Genesis chapter 1, verse 1 and 2. उत्पत्ति इसका पहला अध्याय पहला और दूसरा In वचन। the beginning, आदि में God created the heavens and the earth. परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। The earth was without form and an empty waste, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी and darkness was upon the face of the
very great deep. और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था The Spirit of God was moving over the face of the waters. तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। Now Genesis chapter 1 verse 1 and Genesis chapter 1 verse 2. अब उत्पत्ति इसका पहला अध्याय पहला वचन, उत्पत्ति इसका पहला अध्याय का दूसरा वचन, They are not in the same period of time. और ये समय के एक ही निर्धारित समय में ये दोनों वचन नहीं है। No one knows when Genesis chapter 1 verse 1 happened. और कोई नहीं जानता कि उत्पत्ति इसका पहला अध्याय का पहला वचन कब The हुआ। Bible says in the beginning. और वचन बतलाता है कि आदि में, No one knows the beginning. और कोई भी आदि और शुरुआत को नहीं जानता। Now people say from creation अब लोग कहते हैं सृष्टि के समय से till now अब तक is about 6,000 years. तकरीबन 6000 वर्ष हुए। But in the beginning, लेकिन आदि से we don't know when that beginning was. हम ये नहीं जानते कि वो आदि कब हुआ। So between Genesis chapter 1 verse 1 और इसलिए उत्पत्ति इसका पहला अध्याय और पहले वचन के बीच and Genesis chapter 1 verse 2, और उत्पत्ति इसका पहला अध्याय का दूसरे वचन के बीच, between these two verses, इन दो वचनों के बीच there is an unknown amount of time. और एक अनजाना ऐसे समय काल है। Hallelujah. हालेलुया। Now do you know where the dinosaurs were? अभी आपको पता चला कि डायनासोर कहाँ पर No, थे। between verse 1 and verse 2 there's an unknown amount of time. और पहला वचन और दूसरे वचन के बीच में बहुत ही अनजाना ऐसा बहुत ही लंबा समय Now काल है। verse 1 says, अब पहला वचन बतलाता in the है beginning God created. आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की। There's something to know about God's creation. परमेश्वर की सृष्टि के बारे में कुछ जानना God's महत्वपूर्ण है। creation is always perfect. परमेश्वर की सृष्टि हमेशा सिद्ध रहती है। Hallelujah. हालेलुया। Verse 2 says there was darkness. और दूसरा वचन बतलाता है कि अंधियारा There था was emptiness. और खालीपन था। That is not God's creation. और ये तो परमेश्वर की सृष्टि ऐसे नहीं है। God's creation in verse 1 और पहले वचन में जो परमेश्वर की सृष्टि है was perfect creation. वो पूर्णता की सिद्ध वैसी Was सृष्टि, beautiful वो creation. पूर्णता से सुंदर ऐसी सृष्टि And now थी। between verse 1 and verse 2, अब पहले वचन और दूसरे वचन के बीच something happened. और कुछ तो हुआ There was a period of time, और ऐसे समय काल the रहा result of which और उसका परिणाम ऐसा हुआ, darkness came over the earth. उसका परिणाम जो है पृथ्वी पर अंधियारा आया Emptiness came over the earth. और खालीपन पृथ्वी में आया Life was taken out of the earth. और पृथ्वी से जीवन दूर हो गया There was nothing to be happy about. और खुश होने वाली बात ये पृथ्वी पर कुछ नहीं There थी was nothing to celebrate. और उत्सव मनाने वाली बात इस पृथ्वी पर कुछ नहीं There थी was nothing to look forward to. और आगे की ओर देखने वाली बात पृथ्वी पर कुछ नहीं And थी। in this situation, और ऐसी स्थिति the में Bible now talks about the Spirit of God. अब बाइबल परमेश्वर की आत्मा के बारे में The बतलाता है first time the Bible reveals the Spirit of God. और पहली बार परमेश्वर की बाइबल जो है परमेश्वर की आत्मा के बारे में बतलाती And है here is what the Bible says about him. और यहाँ पर उसके बारे में बाइबल ये बतलाती The है Spirit of God परमेश्वर का आत्मा was moving over the face of the waters. और पानी के ऊपर वो जल पर मंडलाता था। The creation that was perfect और जो सृष्टि जो पूर्णता से सिद्ध has थी become empty. वो खाली बन गई Brightness और उजियाला has जो था become darkness. वो अंधकार हो गया And in that darkness, और उस अंधकार the में Holy Spirit is found to do something. और पवित्र आत्मा वहां पर कुछ करने के लिए आया What he है। was doing is he was moving over the earth. और वो क्या कर रहा था, उस पृथ्वी पर मंडला रहा Now था। another translation of the Bible says like और this. बाइबल का दूसरा अनुवाद इस प्रकार से The बतलाता है Spirit of God was brooding over the earth. और परमेश्वर का आत्मा जो है पृथ्वी पर मंडला रहा था, घूम रहा Or था, he was hovering over the earth. या तो पृथ्वी पर मंडला रहा था, वो घूम रहा Now था। if you look at the ordinary English dictionary definition of that word, और उस वचन उस शब्द का जो है सामान्य इंग्लिश डिक्शनरी में उसका अर्थ अगर आप देखोगे there are two meanings to that word, moving over or hovering over or brooding over. और दो मतलब इसके निकलते हैं, उसके ऊपर मंडलाना या घूमना। Now this is very interesting. अब ये बहुत ही दिलचस्पी भरी The बात है। first meaning is this, पहला मतलब ये है that that thing called brooding over, और ब्रूडिंग जो कहते हैं, ये शब्द जो बताया गया है it's compared to what a hen does. और ये जो है मुर्गी जिस प्रकार से करती है उसके साथ तुलना किया Or गया when a है। hen has laid eggs, और एक मुर्गी जब अंडा देती what she है does is this, और वो क्या करती है, she वो gathers the eggs together, और उन सारे अंडों को इकट्ठा करती she है spreads the feathers, और अपने पंखों को फैलाती she है spreads the wings, और अपने पंखों को फैलाती makes है the body large, और अपने शरीर को बड़ा बनाती and है goes and sits over the eggs. और उस अंडों पर बैठ जाती है। Hallelujah. हालेलुया। What is she trying to do? और वो क्या करने का प्रयत्न कर रही When है? an egg is laid, और जब एक अंडा दिया जाता है it is just a liquid there. और वहां पर केवल वो एक लिक्विड पानी के जैसे There है is no typical life. There is no chicken inside that. और वहां पर उसमें वो बच्चा नहीं है। But when the hen, the mother sits on it, लेकिन वो मुर्गी, वो माँ जब उस पर बैठती she है is making sure that out of that nothing, और वो इस बात की
जीवन प्रकट हो जाए। Hallelujah. Amen. Do you know what the Holy Spirit was doing over the earth in the times of darkness? आप जानते हो अंधकार के समय में पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर क्या कर The रहा था? Holy Spirit was like that big fat hen. और पवित्र आत्मा वो बड़े मोटे उस मुर्गी के जैसे थे। The Holy Spirit was sitting over or brooding over the empty earth. और पवित्र आत्मा इस खाली संसार में वो मंडरा रहा था या वहां पर वो बैठा हुआ The था। earth was in a state of failure. और पृथ्वी जो है बहुत ही वो पराजित ऐसी दशा में Because थी। God had created it beautiful. क्योंकि परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर सृष्टि को बनाया But था। now because of the devil, लेकिन अब शैतान के वजह the से earth was darkness. पृथ्वी में पूरा अंधकार फैल The गया। earth was empty. पृथ्वी का खोकर ये It was खाली रही। not the plan of God. और ये तो परमेश्वर की योजना नहीं थी। But still there the Holy Spirit was present. लेकिन फिर भी वहां पर पवित्र आत्मा उपस्थित था। He was brooding over the earth. और वह पृथ्वी पर मंडरा रहा था। Hallelujah. हालेलुया। Preparing the earth for life. और पृथ्वी को जीवन के लिए तैयार कर रहा था। Verse 3 says, तीसरा वचन बताता है। now God says, let there be light. अब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो जाए। And there was light. और उजियाला हो How गया। did that light suddenly come? किस प्रकार से उजियाला अचानक आया? Because the earth was prepared for that miracle. क्योंकि वो पृथ्वी चमत्कार के लिए तैयार की गई Do थी। you know what the Holy Spirit does in your life? क्या आप जानते हो पवित्र आत्मा आपके जीवन में क्या In करता है? all those empty areas, उन सारे खोखले और खाली स्थानों में, in all those areas of need, उन सारे जरूरतों भरे स्थानों में, in all those situations of difficulty, उन सारी कठिनाइयों के समयों में, where you think there is no way out, आपको जहां पर लगता है कि बिल्कुल यहां से बाहर निकलने where की कोई you रास्ता think नहीं, that nothing can happen, जहां पर आपको लगता है कि इस बात के बारे में कुछ नहीं when हो you have सकता, given it up as a failure, जब आपको लगता है कि पराजित होने की बात को आपने छोड़ दिया when होगा, you have set your heart, you've come to terms with that situation, और जब उस स्थिति से आपने मान लिया है, उस स्थिति को बस वो मान लिया है, when you have given up, जब आपने आशा ही छोड़ दी the है, Holy Spirit has not given up. पवित्र आत्मा ने आशा नहीं छोड़ी। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me this morning? क्या सुबह के समय आप मेरे Are you साथ? getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ What रहा the है? Holy Spirit does is this. पवित्र आत्मा जो करता है वो ये, He goes and broods over those needs. और वो जाकर उन जरूरतों पर वो मंडलाता है। Hallelujah. हालेलुया। What does he do? और वो क्या करता है? He prepares that need now for a miracle. अब उस जरूरत को चमत्कार के लिए तैयार करता है। Let me give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता If हूँ। you have an insufficient bank account, अगर आपके पास बैंक के अकाउंट में कम पैसा there's है, never sufficient there. तो वहाँ पर कभी भरपूरी होती ही नहीं। Always a need. हमेशा जरूरत में ही You रहती need to do this. तो आपको ये बात करनी You चाहिए। need to give that account into the hands of the Holy Spirit. आपको उस अकाउंट को पैसे को पवित्र आत्मा के हाथों में देना है। Because in that emptiness, क्योंकि उस खालीपन in में, that failure, उस पराजय की in बात that में, need, उस जरूरत में on that lack, और उस कमी घटी the में Holy Spirit, पवित्र आत्मा like a big fat hen, और बड़े मोटे उस मुर्गी के जैसे is going to sit on that empty bank account. और उस खाली बैंक अकाउंट पर वो बैठ जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। आमेन। You know, if God could give life to this entire empty world, your bank account is nothing. देखिए अगर परमेश्वर इस पूरे सारे महान ब्रह्मांड को अगर वो जीवन दे सकता है तो आपका खाली बैंक अकाउंट तो कुछ भी नहीं है उसके साथ। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ The रहा है? Holy Spirit sits there and broods over it. और पवित्र आत्मा वहाँ पर बैठकर उसे वो बनाता If है। your business is not doing well, आपका व्यवसाय अगर सही रीति से नहीं चल best रहा thing to do is और this. बेहतर बात यह है करने की Take that business into the hand of God. और उस व्यवसाय को लेकर आप परमेश्वर के हाथ में We दो। always say, Lord bless, Lord bless, Lord bless. हमेशा हम कहते हैं प्रभु आशीष कीजिए, आशीष कीजिए, आशीष Unless कीजिए। it is prepared for a blessing, जब तक आशीर्वाद के लिए वो तैयार नहीं हो it is जाता never going to receive the blessing. तो कभी भी तब तक आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा। So we have to first prepare it for a blessing. और इसलिए सबसे पहले आशीर्वाद के लिए हमें तैयार करना So होगा। how to prepare my failing business for a blessing? और मेरे पराजित जो व्यवसाय है आशीर्वाद के लिए कैसे मैं तैयार Give करूं? it into the hands of the Holy और Spirit. पवित्र आत्मा के हाथों में उसे दे दे। The Holy Spirit like a big fat hen. और पवित्र आत्मा उस मोटे वो मुर्गी के He's समान going to है sit upon your business. और वो आपके व्यवसाय पे He's बैठेगा going to brood over your business. और वो आपके व्यवसाय को वो बनाएगा। To your eyes it can look like darkness. आपकी नजरों से वो अंधकार ही To दिखेगा। your eyes it can look like failure. आपकी नजरों से मानो पराजित बातें To दिखेगी। your eyes it could look like you're losing a lot of money in that business. आपकी नजरों से मानो ऐसा लगेगा कि उस व्यवसाय में बहुत सारे पैसे आपकी हानि हो रही But there है। is something that's happening that your eyes don't see. लेकिन ऐसी कुछ बातें हो रही हैं जो आपकी नजरें देख नहीं पा You know रही what's हैं। happening? आप जानते हो क्या हो The रहा Holy है? Spirit like a big fat hen is brooding over your business. पवित्र आत्मा जो मोटे उस मुर्गी के समान है आपके व्यवसाय पर वो मंडरा रहा है। Preparing your business for a miracle. आपके व्यवसाय को चमत्कार होने के लिए वहां पर वो मंडरा रहा है, तैयार कर If रहा there है। is someone in your family who is not right with you, आपके परिवार में ऐसा कोई जन है जो आपके साथ सही नहीं है, who is not right with God, जो परमेश्वर के साथ उसकी संगति सही who नहीं है, does not know God yet, जो अभी तक परमेश्वर को नहीं जानता, till now you've been praying that Lord save him, Lord
प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर आप उनका उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। Today change your prayer a little. आज थोड़ी सी प्रार्थना को आपको बदल दें Say, Holy Spirit, sit upon him. और आप कहे पवित्र आत्मा उस पर आप बैठ जाएं। हालेलुया। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा Holy है? Spirit, brood over him. पवित्र आत्मा उस पर मंडराइए Brood over him. और उस पर मंडराइए प्रभु। However great the darkness is. और कितना भी बड़ा वो अंधकार क्यों न The हो। Bible says in Genesis chapter 1 बाइबल उत्पत्ति इसका पहले अध्याय में बतलाती that है the darkness was great. कि वो अंधकार घोर अंधकार The था। darkness was so great वो अंधकार इतना घोर अंधकार that था it even reached to the greatest depths of the earth. कि पृथ्वी पे बहुत ही निचले गहराई तक वो अंधकार समाया हुआ था। The darkness had even penetrated to the greatest depths. तो वो अंधकार जो है बहुत ही गहराई में अंदर तक वो अंधकार गया था। But the Holy Spirit was able to change that darkness even into light. लेकिन पवित्र आत्मा उस अंधकार को भी उजियाले में बदलने के लिए So काबिल है। here is the word of the Holy Spirit for you this morning. तो यहाँ पर इस सुबह का समय पवित्र आत्मा की ओर से आपके लिए वचन है Let him brood over your failures. और आपके पराजित बातों पर उसको मंडराने दें Hallelujah. Hallelujah. Let him brood over your sick bodies. और आपके बीमार शरीर पर उसको मंडराने दे, ठहरने Let दे him brood over your children. और आपके बच्चों पर उसको ठहरने दे Let him brood over your husband. और आपके पति पर उसको ठहरने दे, Let him brood over your wife. आपकी पत्नी पर उसको ठहरने Let दे, him brood over your children. आपके बच्चों को पर उसको ठहरने Let दे, him brood over your finances. आपके आर्थिक बातों पर उसको ठहरने Let दे, him brood over your business. आपके व्यवसाय पर उसको ठहरने दे। Hallelujah. Hallelujah. If you don't have a job, अगर आपको काम नहीं है get an updated, CV, तो resume. और रेज्यूम जो हम देखते हैं जो अभी का रिज्यूम ले ले Keep it on your table. और आपके मेज पर रख दे Say, Holy Spirit, और आप कहें पवित्र आत्मा brood over it. और इस पर आप ठहर जाओ Hallelujah. Hallelujah. Brood over it. और इसके ऊपर आप Where ठहरे there is no hope, जहाँ पर कोई आशा ही नहीं, the Holy Spirit prepares it for a miracle. पवित्र आत्मा चमत्कार के लिए उसे तैयार So करता what है does the Holy Spirit do? और इसलिए पवित्र आत्मा क्या करता He है broods over. वो उसके ऊपर ठहरता Now, है as I said, there are two meanings for that word, moving over. और जैसे मैंने बताया दो इसके अर्थ है मंडलाना One is to move over like that hen, to sit on. और एक तो मंडराने के बाद उस मुर्गी के जैसे जैसे वो बैठ And जाती the है next meaning is this. और अगला मतलब ये है दूसरा There मतलब are certain kinds of fish, और कुछ अलग प्रकार के ऐसी मछलियां and there हैं are certain kinds of frog. और कुछ अलग प्रकार के ऐसे मेंढक हैं After the female has laid an egg, और वो जो है the female has laid an egg. और जब फीमेल जो है वो अंडे देती है What she does is this. और मादा जब अंडे देती है तो ये ऐसा She करती goes है and starts collecting the eggs in her mouth. और वो जाकर उन अंडों को अपने मुंह में इकट्ठा करती है Hallelujah. हालेलुया Any National Geographic fans here? Oh, what? We are so busy with movies and all this. We don't have time. But in those good old days when we didn't have so many rubbish channels, the good channels that were always on the television were National Geographic and all that. Today we don't even know on which number it is on the television. Praise God. But if you look at, there are certain kinds of fish. और कुछ प्रकार की ऐसी मछलियां हैं After the eggs are laid, और जब वे अंडे देती है immediately she goes and she opens her mouth big and she starts collecting all those eggs in the mouth. तुरंत वो जाकर अपने मुंह को बहुत ही बड़ा खोलती है और उन अंडों को अपने मुंह में इकट्ठा करती है And all the eggs, when they are inside the mouth, और सब सारे अंडे जब वो अपने उसके मुंह में होते the हैं mouth becomes so big और वो मुंह इतना बड़ा हो and जाता है all the eggs are inside. और सारे अंडे अंदर होते And हैं for many days, और कई दिनों तक the mother, वो जो माँ है she protects the eggs inside her mouth. वो मादा जो है अपने अंडों को अंदर जो है सुरक्षित रखती है Now, tell me one thing. और एक बात मुझे बताइए If that fish has all the eggs in her mouth, अगर वो मादा वो जो मछली है, उसके मुंह में सारे अंडे हैं can she eat? क्या वो खा सकती She है cannot eat. वो तो खा भी नहीं सकती For many days, that mother remains hungry. और कई दिनों तक वो माँ जो है भूखी रहती है Hallelujah. हालेलुया So that और ताकि those eggs that are inside her mouth वो जो अंडे जो उसके मुंह में है will receive life. वो जीवन को पाए When the Bible says the Holy Spirit was moving over the earth, जब बाइबल बतलाती है कि पवित्र आत्मा पृथ्वी पर मंडलाता था another meaning is this. और दूसरा मतलब ये निकलता He है had this entire darkness covered up. और पूर्णता से अंधकार जो छाया हुआ था He had it covered up. और पूर्णता से अंधकार उसको लपेटा हुआ था Hallelujah. Hallelujah. He just covered up the entire darkness and failure by himself. और सारा अंधकार और सारी पराजित बात अपने ऊपर उसने ढांक ली In the times of our failure, when we think we are alone, हमारे पराजय के समय में जब हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल अकेले हैं I'm telling you, the Holy Spirit comes like that big fish. और मैं आपको
बताओ कि पवित्र आत्मा उस बड़ी मछली के जैसे आता and है he just swallows that dark moment of your life. और आपके जीवन के अंधेरेपन को बस वो निगल लेता है। Hallelujah. Hallelujah. There's something about the devil and there's something about God. और शैतान के बारे में कुछ ऐसी बात है और परमेश्वर के बारे में कुछ अलग The बात है। devil brings your failure out to the open streets. और शैतान आपकी पराजय, आपके हरावट को रास्ते पर ले आता है बाहर। Hallelujah. हालेलुया। And God takes your failures and covers it inside himself. और परमेश्वर आपके हरावटों को लेकर अपने अंदर वो छिपा देता है, ढाक लेता है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। That's why, negative things about us spread faster. और इसलिए देखिए नकारात्मक बात जो हमारे प्रति है बारे में है वो तेजी से फैलती You है। do one mistake आप एक गलती करो and in half an hour your entire building knows it. और आधे घंटे के अंदर आपकी पूरी बिल्डिंग इस बात को जान जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। But in the whole year you do so many good things. लेकिन पूरे साल भर में बहुत सारी अच्छे काम आपने किए, Your own children don't know about it. आपके खुद के बच्चे उसके बारे में नहीं जाने It never moves out. और वो बाहर ही नहीं निकलती अच्छी That is बात how है। the devil works. इस प्रकार से शैतान काम करता He है। takes your failures and makes it public. वो आपके हरावटों को लेकर वो सामान्य सारे लोगों के सामने ले आता है। When you have lost your job, जब आप आपके काम को छूट जाता है आपका half of Mumbai knows it in 2 days. आधी मुंबई जो है आपके 2 दिन में आधी मुंबई सारी बातें जान जाती है। In 3 days your auntie from USA will phone and ask you. और 3 दिन के अंदर आपकी आंटी जो यूएसए में वो भी फोन करके आपको पूछेगी। Hallelujah. हालेलुया। And in 1 week if your uncle has gone to the moon, even he might make a satellite call. अगर एक हफ्ते में अगर आपका अंकल आपका चाचा अगर चांद में गया है तो वो भी जो कॉल कर देगा। Negativity spreads. नकारात्मकता बहुत ही फैलती है That is how the devil works. और इस प्रकार से शैतान काम करता He है। takes your failures and makes it public. वो आपका पराजय लेकर आपको सारे लोगों के सामने But ले there is आता है। something about the Holy लेकिन Spirit. पवित्र आत्मा के बारे में कुछ अलग ही He बात does है। not take your failure and make it public. वो आपके पराजय को लेकर लोगों के सामने नहीं He लाता। takes your failure as his own failure. वो आपकी पराजय को मानो अपने ही पराजय He होकर ले लेता है। absorbs your failure into himself. और वो अपने आप के अंदर आपके पराजय को अंदर ले लेता And है he prepares that failure for a greater और उस success. पराजय को बड़ी सफलता के लिए तैयार करता है। When darkness came over the earth, जब अंधकार पृथ्वी पर आया the devil thought that he had finished God's creation. और शैतान ने सोचा कि परमेश्वर की सृष्टि का खात्मा उसने कर And दिया। I'm sure even he was celebrating. और मैं दृढ़ता से जानता हूँ कि वो उत्सव भी मना रहा But the था, Holy Spirit comes here. लेकिन पवित्र आत्मा वहां पर आता He है swallows that failure, और उस पराजय को वो निगल लेता takes है it inside himself. और अपने आप के अंदर वो ले लेता He's है brooding over it. और उसके अंदर वो ठहर He's जाता है। preparing that failure for a greater उस success. पराजय को बड़ी सफलता के लिए वो तैयार करता God है said, let there be light. और परमेश्वर ने कहा कि उजियारा हो On जाए the 6th day, और 6वें दिन में he said, let there be man. God created man. उसने कहा कि मनुष्य को बनाया। He formed man out of the dust of the ground. उसने पृथ्वी की मिट्टी से मनुष्य को The बनाया। devil looked at man, शैतान ने मनुष्य को देखा made him fall in sin, और उसको पाप में गिराया thought that he had again defeated the plan of God. और उसने सोचा कि दोबारा परमेश्वर की योजना को उसने पराजित कर The दिया। Holy Spirit comes again पवित्र आत्मा दोबारा आया through Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा। What the devil thought thousands of years ago to be a failure, और शैतान ने जो सोचा कि कई हजारों साल के पहले जो बात पराजित हो चुकी, now in you and me, he sees it as God's greatest success. अब आपके और मेरे अंदर परमेश्वर की सबसे बड़ी सफलता को, महानता को वो You देखता know है। what is God's greatest success? आप जानते हो सबसे बड़ी सफलता परमेश्वर की क्या है? Stand in front of the mirror and look at yourself. और आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को आप देखिए। You are God's greatest success. आप ही सबसे बड़े परमेश्वर की सफलता You are God's greatest और success. परमेश्वर की सबसे बड़ी सफलता आप ही हो। You see two children, when they are playing. आप दो बच्चों को देखो जब वे खेल रहे होते They हैं just say, my watch is better than yours. और वो कहता है अरे मेरी घड़ियाल जो है तुम्हारी घड़ियाल से बेहतर है। They're fighting. They say, what I have is better than yours. अगर वो लड़ते हैं तो बोलते हैं तुम्हारे पास जो है उससे भी मेरे पास जो अच्छा है So they show all that they have. और इसलिए जो भी कुछ उनके पास है वो दिखाते हैं। Imagine this argument between God and the devil. और जरा कल्पना कीजिए ये जो वाद विवाद, ये जो वार्तालाप है शैतान और परमेश्वर के बीच में। If God had to show what he had better, अगर परमेश्वर को दिखाना है कि उसके पास उत्तमता की बात कौन सी है, God had to show his success to the devil, अगर परमेश्वर को अपनी सफलता शैतान को अगर दिखानी है he will take you and he will show the तो devil. वो आपको लेकर शैतान को दिखाएगा, Because you are God's greatest success. क्योंकि आप परमेश्वर की सबसे बड़ी सफलता हो। Two things the Holy Spirit does. दो बातें पवित्र आत्मा करता Like है a big fat hen, he sits over your weaknesses. और बड़ी उस मोटी वो मुर्गी के जैसे वो आपकी हरावटों पर बैठता He है।
sits over your failures, वो आपकी पराजित बातों पर बैठता है prepares it for a miracle. और वो चमत्कार के लिए उसे बनाता है, तैयार करता Second है। thing he does, दूसरी बात वो जो करता he है, does not just sit over it, वो केवल उस पर बैठता है, उतना ही he नहीं, takes it within himself. वो अपने आप में उसे ले लेता That है। is why it is important for us to learn to release certain things into the hands of God. और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस बात को हम सीखे कि कुछ बातों को हम परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। Hallelujah. हालेलुया। That we stop praying for certain things. और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कुछ बातों के बारे में हम प्रार्थना करना बंद कर देना है। Sometimes we are praying so much for certain things कई बार ऐसा होता है कि कुछ बातों के बारे में इतना ही हम प्रार्थना that करते we are हैं holding it so tightly to our own thought process. कि हमारे खुद के वो क्रम में हमारे सोच में इतनी मजबूती से उस बातों को हम धर लेते हैं That God is not able to do anything with it. कि परमेश्वर उस बात के बारे में कुछ कर ही नहीं Because you're पाता, holding on so tightly to your own ideas. क्योंकि आपने खुद के विचारों विचारधाराओं को इतनी आपने मजबूती से पकड़ रखा He's है not able to take it within himself. और वो अपने आप में उस बातों को नहीं ले पाता। Hallelujah. हालेलुया। When something is not in your control, और जब कुछ बातें जो आपके नियंत्रण में नहीं होती don't try to keep it in your तो control. आपके नियंत्रण में रखने का प्रयत्न भी ना करें, Keep it in the hand of God. परमेश्वर के हाथों में उसे दे दें। Hallelujah. There are certain things which we know that we cannot do anything about. तो ऐसी कुछ बातें हैं जो हम जानते हैं कि उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते, But still we think about it. फिर भी उस बात के बारे में हम सोचते रहते हैं, Worry about हम it. उसके बारे में चिंतित होते हैं, Praying about it. उसके बारे में प्रार्थना करते Thinking about रहते it. हैं, उसी के बारे में सोचते Worrying हैं, about it. उसके बारे में चिंता Praying करते about हैं, it. प्रार्थना करते रहते Thinking about हैं, it. और सोचते रहते हैं, Worrying about और it. चिंता करते रहते Praying हैं, about प्रार्थना it. करते रहते In हैं। all this, what's happening? इन सारी बातों में क्या होता है? You know that it's not in your control, आप जानते हो कि बिल्कुल वो बात आपके नियंत्रण में नहीं but है, you're still pulling onto it. फिर भी उस बात को आप खींचते रहते हो। Sometimes it is good to let go. कभी-कभी ऐसा बहुत ही अच्छी बात होती है, उस बात को छोड़ देना चाहिए। Sometimes it is good to go to the Lord and say, Lord, see, I know this is not in my control. I can't do anything about it. So I'm just going to leave it to you and I'm not going to think about this. कुछ समय पे बहुत ही अच्छी बात होती है कि हम परमेश्वर के पास जाएं और कहें कि परमेश्वर, ये बात मैं आपके हाथों में देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इस बात के बारे में मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ सोच नहीं सकता। When we release those things, जब उन बातों को हम छोड़ देते the हैं, Holy Spirit now gathers them together. पवित्र आत्मा वो उन सारी बातों को अपने अंदर He लेता takes है that failure, और उस पराजय को he लेता takes है, that weakness, उस कमजोरियों को he लेता है, takes that sickness, उस बीमारी को लेता he है, takes that difficulty, उस कठिनाइयों को लेता he है, broods over it, वो उसको ऊपर ठहरता है, takes it within himself, वो अपने आप के अंदर ले लेता and है prepares it for a miracle. और एक चमत्कार के लिए तैयार करता Hallelujah. है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I know the Holy Spirit is speaking to many of you because He's going to prepare many lives for miracles here today. और मैं जानता हूं कि पवित्र आत्मा कई लोगों से बात कर रहा है, क्योंकि कई लोगों के जीवन को तैयार करने के लिए अपने आप में वो लेने वाला You know, है। if you've been praying for certain things for a long time, अगर आप लंबे समय तक किसी ठहरा के बात के बारे में अगर प्रार्थना कर रहे and हैं if you don't see much happening, और अगर उस बात के बारे में कुछ फर्क आपको दिखाई नहीं दे रहा, that means it is out of your control. इसका मतलब है आपके नियंत्रण से बाहर वो बात है। Go back today आज आप लौट कर जाएं and release them from your life. और आपके जीवन से उस बात को छोड़ Say, दें Lord, I have done my best. और आप कहें कि परमेश्वर, मैंने अपनी उत्तमता की बेहतर बात मैंने कर दी, Fighting with people और लोगों से लड़ना and fighting with you. और आपसे भी मैंने लड़ लिया No results from people, और लोगों से भी कुछ परिणाम नहीं no पाया, result from you. आपके ओर से भी कुछ परिणाम नहीं I'm मिला, just going to let it go. मैं इस बात को मैं छोड़ रहा And हूँ I'm telling you, God is just waiting for you to let it go. और मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि कब आप उस बात को छोड़ेंगे। The moment you let it go, जिस क्षण उस बात को आप छोड़ देंगे, the Holy Spirit is going to sit on it like a big fat hen. पवित्र आत्मा मोटे उस मुर्गी के समान उस पर बैठने And वाला I'm है। telling you, in that area of your life, the miracle is coming very soon. और मैं आपको बताऊं कि उस आपके जीवन के उस क्षेत्र में बहुत ही बड़ा चमत्कार The जल्द आने miracle वाला is coming very soon. है। वो चमत्कार बहुत ही जल्द आने वाला Because है, the Holy Spirit prepares us for miracles. क्योंकि पवित्र आत्मा चमत्कार के लिए हमें तैयार करता है। So we spoke about how the Holy Spirit teaches us about our inheritance, इसलिए हमने बात की कि पवित्र आत्मा किस प्रकार से हमारी मिरास के बारे में हमें सिखाता है, how the Holy Spirit reminds us about what He has taught us. और उसने हमें जो सिखाया किस प्रकार से पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है। Now today we saw the third thing, how the Holy Spirit prepares us for our inheritance. अब तीसरी बात आज हमने देखी कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा मिरास को प्राप्त करने के लिए हमें तैयार करता How है। does He prepare? कैसे वो हमें तैयार करता By है? brooding over और उस पर ठहरे रहने के द्वारा and by taking insight. और उस बात को अंदर लेने के That's द्वारा। the fourth that I want to touch upon today before I finish. चौथी बात है जो आज समाप्त करने से पहले उस बात को मैं बताना Romans चाहूंगा। chapter 8 verse 15. रोमियो का 8वां अध्याय 15वां I वचन। hope you're writing these down because these are very precious words for your life. मैं समझता हूं कि आप इन वचनों को लिख ले रहे हो, क्योंकि ये वचन आपके जीवन के लिए बहुत ही अनमोल है। Not just for you, but you can go and teach many more people about it. केवल आप ही के लिए नहीं, लेकिन कई लोगों को आप जाकर कई लोगों को इस बात को आप सिखा सकते हो। Romans 8:15. रोमियो 8 का 15 It talks about the Holy Spirit here again. पवित्र आत्मा के बारे में दोबारा यहाँ पर बतलाया
गया For है। you did not receive the spirit of bondage again to fear, क्योंकि तुमको दासों की आत्मा नहीं मिली कि फिर तुम भयभीत हो, but you received the spirit of adoption, परंतु लेपालकपन की आत्मा को मिला by है, whom we cry out, Abba, Father. जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। You did not receive the spirit of bondage, आपने जो है वो गुलामगिरी की आत्मा को, दासों की आत्मा नहीं पाई, but you received the spirit of adoption, लेकिन आपने लेपालक की आत्मा पाई है, by whom we cry out, Abba, Father. जिसके द्वारा हम पुकारते हैं अब्बा पिता पुकारते हैं। Many messages have been given about this verse. और कई संदेश इस वचन के बारे में बताए But गए, for the next 10 minutes, I want to share with you something completely different from what you have understood about this verse. लेकिन अगले 10 मिनट में पूर्णता से मैं अलग बातों को बताना चाहूंगा कि जिस बात को इस वचन के बारे में आपने समझा The है। work of the Holy Spirit in adoption. और लेपालक या और अपने आप में ले लेने में जो परमेश्वर पवित्र आत्मा का कार्य है। Many people have spoken like this. कई लोगों ने इस प्रकार से बोला है, Even I might have thought many times like this. और मैंने भी कई बार इस प्रकार से सोचा But होगा, here is a new revelation. लेकिन यहाँ पर एक नया प्रकटीकरण I है। always thought adoption to be like this. और मैंने कहा हमेशा अडॉप्शन यानी गोद लिया जाना या लेपालकपन इसी प्रकार से है। The Holy Spirit, helping us in adoption. पवित्र आत्मा हमें लेपालकपन को बारे में हमारी मदद I करता have है। picturized myself like this. मैंने अपने आप को इस प्रकार से चित्रित किया That I was a sinner. कि मैं पापी था, I received Jesus. मैंने यीशु को ग्रहण किया, I said the sinner's prayer. मैंने पापी की प्रार्थना कबूली की I प्रार्थना confessed की my sins. और मैंने अपने पाप को कबूल किया। Jesus came in. यीशु मेरे अंदर That आया। is step number 1. ये पहला कदम है। Now step number 2. अब दूसरा कदम, This is a Pentecostal teaching. और ये पेंटिकॉस्टल सिखावट Now है। you should get the Holy Spirit. अभी आपको पवित्र आत्मा प्राप्त करना So है। now I'm waiting for the Holy Spirit. अब मैं पवित्र आत्मा का इंतजार कर And रहा the हूँ Holy Spirit will come. और पवित्र आत्मा आएगा आएगा आएगा, Because the Holy Spirit is very important for this reason. क्योंकि पवित्र आत्मा इस वजह कारण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण The है। Holy Spirit will get me adopted as God's child. पवित्र आत्मा मुझे परमेश्वर की संतान होने के लिए वो लेपालकपन में बना देगा। What is the meaning of adoption? और लेपालकपन का मतलब क्या है? That I have a child. यानी मुझे मेरी संतान है I want one more. और मुझे और एक चाहिए, So I go out look for someone और इसलिए बाहर जाकर किसी को मैं ढूंढता and हूँ I adopt him into my family. और मेरे परिवार में मैं उसे गोद ले लेता He हूँ। was not born in my और house. वो मेरे घर में उसका जन्म He नहीं does हुआ not have my blood. और मेरा लहू उसके अंदर नहीं He है, does not have my nature. मेरा गुण उसके अंदर नहीं है, But just because I like him, लेकिन मैं उसे पसंद करता हूँ just इसलिए, because he looks good, क्योंकि वो अच्छा दिख रहा है, just इसलिए because I want one more child, मुझे और एक बच्चा चाहिए, I इसलिए just get him into my family. मैं उसे अपने परिवार में जोड़ लेता हूँ। This is the worldly definition of adoption. और ये जो है संसारिक तौर का गोद लिए जाने का एक परिभाषा है। But Romans 8:15 does not speak about this adoption. लेकिन रोमियो 8वां अध्याय का 15वां वचन इस गोद लिए जाने या लेपालकपन के बारे में नहीं बतला Listen रहा। to this carefully. और इस बात को ध्यानपूर्वक The सुनिए। day we came out of our sins, जिस दिन हम हमारे पाप से बाहर आए, the day we confessed our sins, जिस दिन हमने हमारे पापों की कबूली the की, day Jesus came जिस inside, दिन यीशु हमारे अंदर आया, that day two things happened. और उस दिन में दो बातें हुई। One, we became righteous. पहली बात हम धर्मी ठहरे, Second, we became the children of God. दूसरी बात हम परमेश्वर की संतान बन गए। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me this morning? क्या सुबह का समय आप मेरे साथ हो? Hallelujah. हालेलुया। There was no work of the Holy Spirit there. और वहां पर पवित्र आत्मा का कार्य नहीं था, There was the work of the blood of Jesus involved. वहां पर यीशु के लहू का कार्य उसमें शामिल था। It is the work of the blood of Jesus. वो यीशु के लहू का कार्य है। What was the work of the blood of Jesus? यीशु के लहू का कार्य क्या था? He washed us of our sins उसने हमारे पापों को हमसे धो दिया and restored the position that Adam lost. और जो आदम ने जिस पदवी को खोया उस पदवी को दोबारा दे दिया। Hallelujah. हालेलुया। Do you know something? क्या आप कुछ बात जानते हो? Even when you were in your sins, you were already the children of God. और जब आप अपने पाप ही में थे तभी भी आप परमेश्वर के संतान थे। Praise God. Hallelujah. हालेलुया। We were never out of the family of God. और हम परमेश्वर के परिवार से कभी बाहर हुए ही नहीं, So there is no need of adoption, और brother. इसलिए गोद लिए जाने की बात तो है ही नहीं, Because even in your sins, you were children of God. क्योंकि आप आपके पाप में रहने के बावजूद आप प्रभु के संतान थे। Are you getting what I'm मैं saying? जो बता रहा हूँ आपको The समझ में आ रहा है? problem was, you should remember the story that Jesus said. और समस्या ये है कि देखिए आप यीशु ने जो कहानी बताई उस कहानी को याद How many रखना। of you remember the story of the prodigal son? आप में से कितने जन उड़ाऊ पुत्र की कहानी को जानते हैं? Both were brothers. और दोनों भाई ही थे। One person went out of way, एक व्यक्ति रास्ते से भटक गया so he had to come back. और इसलिए उसे लौट कर आना The है। same is with you and me. यही बात आपके और मेरे बारे में है। We are children, हम बच्चे ही हैं, but because of sin, लेकिन पाप की वजह we से just went away. और हम दूर हो गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। And we just kept
confessed our sins. हमने अपने पापों की कबूली की Father received us. और पिता ने हमें कबूल किया, We came back as children. हम उसकी संतान होकर लौट कर So आए। what is the thing about adoption? और इसलिए गोद लिया जाना या लेपालकपन के बारे में क्या बात है? I don't see any need of adoption because I am a child of God. और मैं लेपालकपन या गोद लिए जाने के बारे में नहीं समझता क्योंकि मैं परमेश्वर का पहली संतान हूँ। First, I was a child of God like the prodigal son. I had gone far away और from him. पहले मैं परमेश्वर की संतान उस उड़ाऊ पुत्र के जैसे था, मैं पिता से दूर चले गया था। But now I have come back to him. लेकिन अब मैं दोबारा लौट कर उसके पास आया I हूँ। was a son before. और मैं पहले भी बेटा था, I'm even a son now. अभी भी मैं बेटा But हूँ। why does the Holy Spirit say the spirit of adoption? तो क्यों पवित्र आत्मा यहाँ पर लेपालकपन की आत्मा बतलाता है? Now much of this word has to do with the people who translated the Bible. और बहुत सारी बातें जो है इसका मतलब जो बाइबल का अनुवाद करते हैं उनमें है। The Greek language, the words used, और ग्रीक भाषा में जो शब्द उपयोग में किया you गया है, cannot find perfect English words for those words. और उन वचनों के लिए इंग्लिश में बराबर शब्द आप ढूंढ नहीं पाएंगे। So what they do is this. और इसलिए उन्होंने जो किया ये They किया, find the word which is closest in meaning. और उन्होंने ऐसा शब्द खोज निकाला जो उस मूल शब्द के बहुत ही निकट है, And they found the word adoption. और उन्होंने लेपालकपन या गोद लिया जाना इस शब्द को I'll tell you निकाला। why they use that word. मैं आपको बताऊं कि क्यों इस शब्द का उन्होंने उपयोग किया। Two things are there. दो बातें हैं, One is being made as a son. और एक तो है पुत्र बनाया जाना, Second is being placed as a son. और दूसरा जो है पुत्र के स्तर पर रखा जाना। Listen carefully. ध्यान से सुनिए, Being made a son. और बेटा बनाया जाना, That process is called adoption. और इस क्रम को, इस क्रिया को जो है वो लेपालकपन या गोद लिया जाना कहते हैं। I'm walking on the road. मैं रास्ते पर चल रहा हूँ I see an orphan boy. और मैंने एक अनाथ लड़के को देखा, And I say, okay, from today I make you my son. और मैं कहता हूँ ठीक है, मैं आज से मैं तुझे अपना बेटा बनाता So हूँ। legally I have to go through the procedure of adoption. और इसलिए कानूनी तौर पर गोद लिए जाने के उस कायदे कानून से मुझे गुजरना So है। being made a son, और इसलिए बेटा बनाए जाने that में process is called adoption. उस क्रिया को, क्रम को जो है वो गोद लिया जाना Which कहते does हैं, not apply to you and me. जो आपके और आपसे मुझ में लागू नहीं होता। Second is this. और दूसरी बात ये है, Being placed as a son. वो पुत्र होकर ठहराया जाना। Now it means like this. अब इस प्रकार से ये है, I was a son, मैं उसका बेटा but था, I did not know myself. लेकिन मैं अपने आप को जानता I नहीं did था, not know my rights. मैं अपने अधिकार को नहीं जानता I था, did not know my inheritance. और मेरी मिरास को मैं नहीं जानता I था, did not know my father's wealth. मेरे पिता की धन संपत्ति को मैं जानता And नहीं now था। my father comes, अब मेरा पिता आता है, tells me all about it, मुझे उस सारी बात के बारे में बताता and है, brings me back to the place of being a son. और पुत्र के स्थान पर दोबारा मुझे ले आकर रखता है। This is what the Holy Spirit actually does. वास्तविकता से यही बात पवित्र आत्मा करता What the है। Holy Spirit does is, पवित्र आत्मा क्या करता है? you and I are already children, आप और मैं, हम तो पहले से प्रभु की संतान but हैं, because of sin, लेकिन पाप के वजह से we have been out of our home for a long time. और हम बहुत ही लंबे समय तक हमारे घर से हम अलग थे, बेघर थे। We did not know about our God. हमारे परमेश्वर के बारे में हम नहीं जानते We थे। don't know what the Word of God teaches us. परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है इसके बारे में हम So जानते the नहीं Holy थे। Spirit comes और इसलिए पवित्र आत्मा आता and है He gives you back your place as a son. और आपका स्थान दोबारा, आपके बेटे का स्थान, पुत्रत्व का स्थान दोबारा देता Now है। the reason the word adoption was used is this. और लेपालकपन ये शब्द जो उपयोग में लाया, इसका वजह ये था, In the days of the Romans, when this book was written in Greek, रोमन साम्राज्य में जब ये बाइबल जो ग्रीक भाषा में लिखी गई, if I have a son, अगर मेरा बेटा है till the age of 21, और 21 उम्र तक, he has no right on my inheritance. मेरी धन संपत्ति का कोई भी अधिकार उसे नहीं है, His signature has no value. उसके हस्ताक्षर का कोई कीमत ही नहीं है। Listen very carefully. बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए, Till the age of और 21, 21 वर्ष तक he is a son, वो बेटा तो है, but with no benefits of a son. लेकिन बेटा रहने का कोई भी लाभ उसे नहीं मिलेगा। Hallelujah. हालेलुया। Say if my son is 15 years old, समझो मेरा बेटा 15 उम्र का है, and I have a servant who is 15 years old. और मेरा एक दास या नौकर है जो 15 उम्र, उसकी भी 15 So उम्र का है। technically, और अब ये तकनीकी तौर से with regards to wealth, और धन संपत्ति के मामले with में regards to authority, और अधिकार के मामले में with regards to position in society, और समाज में स्तर के मामले में my 15-year-old son मेरा 15 उम्र का बेटा and my 15-year-old slave और मेरा 15 उम्र का दास are no different. और बिल्कुल अलग नहीं है, फर्क नहीं है। But when my son becomes 21, लेकिन जब मेरा बेटा 21 साल का हो जाता the है, Romans used to do this. रोमी लोग इस प्रकार से करते थे, In the common market, और सामान्य बाजार में there used to be a big platform. एक बड़ा सा मंच
होता था। So when my son becomes 21, और इसलिए जब मेरा बेटा 21 साल का the होगा, father takes the son by his hand, वो पिता अपने बेटे को हाथ थाम कर ले जाएगा lifts him up on that platform, और उस मंच पर उसे चढ़ाएगा high above himself. और अपने आप से वो ऊपर चढ़ाएगा। And when people see the son standing high above the father, और जब लोग देखेंगे कि ये बेटा पिता से भी ऊंचे स्थान पर खड़ा है, all the people now know that yes, now this person is placed as a son. सारे लोग इस बात को जानेंगे कि अब ये व्यक्ति बेटा के स्तर पर रखा गया है। What is the meaning? इसका मतलब क्या है? The entire father's inheritance now belongs to him. सारे पिता की सारी धन संपत्ति अब बेटे की The है। authority that the father has अधिकार जो पिता का है now belongs to this son. अब ये इस बेटे का भी वही अधिकार The है। property that the father has जो धन संपत्ति पिता के थे now belongs to this son. अब ये बेटे की हो गई है। The signature that the father used to sign, in those days they used to have signet rings. They used to have ring with their signature. They used to only punch, that's their signature. और हस्ताक्षर उन जमाने में जो होते थे अंगूठी पर जो छाप होता था और वो छाप मारते थे यही उनका हस्ताक्षर होता था। So if Rajesh comes to me and say, Pastor, sign please. और इसलिए राजेश अगर मेरे पास आता है और कहता पास्टर जी कृपा कर हस्ताक्षर I go, कीजिए। that was signature in those लेकिन इस days. प्रकार से उस जमाने में इस प्रकार से हस्ताक्षर होता So था। when they see the son standing above the father, और उस जमाने में जब लोग देखते हैं कि पिता से भी ऊंचे स्तर पर वो बेटा खड़ा they है, say now the authority that the father has, वो कहते थे अब जो अधिकार पिता का था the son can use. अब बेटा उसका उपयोग कर When सकता the है। Bible says the Holy Spirit is the spirit of adoption, जब बाइबल बतलाते हैं कि पवित्र आत्मा लेपालकपन का आत्मा है, he's not talking about making you a child. तो आपको संतान बनाने की बात के बारे में नहीं बोल He's रहा। talking about placing you as a child. आपको बेटे उस संतान के स्तर पर रखने की बात कर रहा And है। look at how beautiful it is. और देखिए कितनी सुंदर बात है How God has placed you. कि कैसा प्रभु ने आपको स्तर पर रखा, Not just like himself, केवल अपने समान ही नहीं, but I'm telling you even more than himself. लेकिन मैं आपको बताऊं कि उससे भी बढ़कर हमें If he रखा। had not loved you more than himself, अगर अपने से खुद से आपको ज्यादा अगर वो प्रेम नहीं करता he would not have sent his son Jesus to die for तो you. अपने बेटे यीशु को आपके लिए मरने के लिए नहीं भेजता। What does Bible say in John 3:16? और यूहन्ना 3:16 में बाइबल क्या बतलाती For है God so loved the world. कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा। If you read another translation, the Amplified Bible, एम्प्लीफाइड बाइबल में दूसरा अनुवाद अगर आप the पढ़ोगे Bible says, for God so much loved the world. और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने संसार से इतना सारा प्रेम रखा। Hallelujah. It's not for God so loved the world, because God. It's not because God loved the world. अरे क्यों कि प्रभु ने प्रेम रखा, ऐसा नहीं है No, it is for God so much loved the कि world. परमेश्वर ने बहुत सारा प्रेम संसार पर रखा। Hallelujah. Hallelujah. It was not a little love that made him send his son, थोड़ा सा प्रेम नहीं था जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, but it was that much love that made him send his लेकिन son. वो बहुत सारा अधिक प्रेम था जिसने अपने बेटे को उसने So भेजा। what is the fourth thing that the Holy Spirit does to you in helping you receive your inheritance? आपकी मिरास को प्राप्त करने में पवित्र आत्मा कौन से स्तर पर आपकी मदद करता है, The कैसे? Holy Spirit, he places you as a son. और पवित्र आत्मा आपको पुत्र के उस स्तर पर ठहराता है। Hallelujah. Hallelujah. Each one of us is placed as a son of God. हम में से हर एक जन जो है परमेश्वर के उस पुत्रत्व के उस स्तर पर रखे गए If हैं। only we could open our eyes and find out our position in our life. केवल हम अपनी आंखों को खोलकर हमारी जिंदगी में हमारे स्तर को अगर हम देख ले, जान ले। About a year back, I said this to you. वर्ष भर के पूर्व मैंने इस बात को आपको बताया। The devil, in all his strength, और शैतान अपने सारे बल के साथ, remember this. और इस बात को याद The रखिए, devil, in all his strength, और शैतान अपने पूरे बल के साथ is still weaker than a believer in all his weakness. और विश्वासी अपने सारी कमजोरियों में जो रहता है उससे भी शैतान अपने पूरे बल में वो उससे भी कमजोर है, I'll कम say है। it the other way around. और मैं उल्टा आपको बताना चाहूँगा, You and I, in all our weakness, आप और मैं हम हमारी सारी कमजोरियों में, hallelujah. हालेलुया, Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है, In our greatest weakness, और हमारी सबसे बड़ी कमजोरियों में, you and I, in our greatest weakness, आप और मैं हम हमारी सबसे बड़ी कमजोरियों में are still much stronger than the devil in all his strength. और फिर भी हम शैतान को उसमें कितना बल है उससे भी कई अधिक हम बलवंत है। Hallelujah. Hallelujah. Your greatest weakness is much stronger than his greatest strength. आपकी बड़ी कमजोरी जो है उसके शैतान के बड़े सामर्थ से भी बढ़कर है, This is our position. और यही इस प्रकार से अलगाव है। When we place ourselves in this position, जब हम ऐसे स्तर पर अपने आप को रखते
करते हैं, our inheritance begins to flow. तो हमारी मिरास बहने लगती Our है, inheritance begins to flow. हमारी मिरास बहने लगती है। Hallelujah. Hallelujah. When you lift yourself high, जब आप अपने आप को ऊंचा उठाते हो, blessings will flow into your life. आशीर्वाद आपके जीवन में बहने You लगेंगे। know, this is gravity, देखिए ये spiritual gravity. गुरुत्वाकर्षण, Gravity. This is spiritual gravity. ये आत्मिक ऐसी ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है। Things flow only from up to down. और केवल जो है ऊपर की ओर से नीचे की ओर खिंचाव चला जाता है। Only when something is up, it's going to come down. केवल ऊपर जो होगा केवल वो नीचे ही Only आएगा। when you position yourself up, जब आप अपने आप को ऊंचे के स्तर पर रखोगे, blessings can flow down into तो your life. आशीर्वाद आपके जीवन में बहते चले आएंगे। If you keep yourself as a worm, अगर आप अपने आप को कीड़ा ही if रखोगे, you keep yourself a sinner, अगर आप अपने आप को पापी होकर a रखोगे, person always in need, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा कमी घटी a में रहता person in need of mercy, है, ऐसा व्यक्ति जो उसको दया की a जरूरत person in है, need of help, ऐसा व्यक्ति जो मदद की जिसे जरूरत है, nothing is going to come. तो कुछ भी नहीं आने वाला। Hallelujah. You got to lift yourself up. आप अपने आप को ऊंचा उठाना है। The Holy Spirit is preparing many lives for miracles. पवित्र आत्मा कई जीवनों को चमत्कार के लिए तैयार कर I'm रहा है, telling this into your families. और मैं आपके परिवारों में ये बात कह रहा हूँ। Release the things that you cannot do anything about. और जिस बात के बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे सारी बातों को छोड़ दें। And you know in your heart, और आप इस बात को अपने दिल में जानते हो, you know the things that are not working out. आप जानते हो जो बातें कार्य नहीं हो पा रहे, उस बात को आप You जानते know हो, those unanswered prayers. और उन प्रार्थनाओं का जवाब जो नहीं मिला, उन सारी प्रार्थनाओं के बारे में आप जानते हैं, Let go of them into the presence of और God. उन सारी बातों को परमेश्वर की उपस्थिति में बस जाने दो। When you do that, और जब ऐसा आप करोगे, I'm telling you, the Holy Spirit is going to get into और action. मैं आपको बताऊं कि पवित्र आत्मा कार्य करने लगेगा। Are you blessed this morning? क्या इस सुबह के समय आप आशीर्वादित हुए? Are you blessed this morning? क्या सुबह के समय आशीर्वादित हुए? Are you blessed this morning? क्या सुबह के समय आप आशीर्वादित हुए हो? Why don't you look to the person next to you and say, I'm getting ready for a miracle. क्यों नहीं आपके बगल वाले को देखकर आप बोले मैं आशीर्वाद के लिए तैयार हो रहा हूं। Hallelujah. Hallelujah. Let's all rise up to our आइए हम सब जन खड़े हो जाएं।